नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज एक शेयर में हड़कंप मच गया, वो है आईईएक्स। भैया 30% टूट गया। ऐसी जबरदस्त बिकवाली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और निवेशक बेचने को तैयार शेयर, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। सर्किट ही लगा हुआ है। तो इतनी बुरी तरीके से क्यों पिटा? और ये 30% क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। शुरू तो 10% लोअर सर्किट के साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद सर्किट जब खुलता था तो और बिकवाली इस तरीके का मूड माहौल सेट हो गया आज मार्केट में। तो खबर ही ऐसी आई थी, वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्या असर होगा कंपनी पे वो भी बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन पहले तो समझिए आईईएक्स करता क्या है। ये है पावर एक्सचेंज, बिजली की मंडी है एक तरीके से, आप समझ लीजिए। यानी कि पावर प्रोड्यूसर, कोई कंपनी अगर बिजली बनाती है तो वो इस एक्सचेंज पे आ सकती है, भाव बता सकती है। और सामने जो प्रोक्योर कर रहा है, यानी कि बिजली विभाग, बिजली बोर्ड किसी स्टेट का, अगर उसको बिजली चाहिए तो वो पावर प्रोड्यूसर से खरीद सकता है एक प्लेटफॉर्म पे। ये काम है आईईएक्स का। वो एक्सचेंज है, एक जरिया है जहां पर बिजली की खरीद या बिक्री की जाती है। अब हुआ क्या? सीईआरसी जो कि रेगुलेटर है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसने एक आदेश पास कर दिया कि 2026 जनवरी से मार्केट कपलिंग का नियम जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा मार्केट कपलिंग का नियम। अब ये मार्केट कपलिंग क्या होती है? देखिए, जब जब ये खबर आई है ना मार्केट कपलिंग की, आईएक्स की, तो बुरे हाल हुए ही हैं। आज एक्सेप्शनल था, आज तो बिल्कुल ही गया ये स्टॉक, 30% लोअर सर्किट। मार्केट कपलिंग क्या होती है? भारी भरकम शब्द है, हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। मैंने आपको बताया कि बिजली की खरीद या बिक्री करनी है। अब एक एक्सचेंज थोड़ी है ये आईएक्स। आईएक्स जैसे और भी एक्सचेंज है। आईएक्स का हालांकि 90 से 95% का मार्केट शेयर है इंडिया में, पावर एक्सचेंज में। लेकिन और भी एक्सचेंजेस जैसे कि पीएक्सआईएल, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जिसमें एनएसई और एनसीडीएक्स ने मिलकर ये शुरू किया था। फिर एचपीएक्स, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, बीएसई पीटीसी इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक का हिस्सा है इसमें। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, सबके यहाँ बिजली की खरीद या बिक्री होती है, लेकिन भाव अलग अलग होते हैं। अब जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, उसका सबसे ज्यादा दबदबा, उसके बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम। अब मार्केट कपलिंग यानी कि सब एक्सचेंज को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आओ, सब एक समान हो जाएगा, यानी कि बिजली के दाम बराबर हो जाएंगे। अब जो ग्राहक है, जैसे कि बिजली बोर्ड, उसका तो फायदा हो गया ना। उसको तो कहीं पर किसी एक एक्सचेंज से कहीं और दाम मिल रहा है, दूसरे से कोई और दाम। जो बिजली बेच रहा है उसको भी नहीं पता भाई साहब, एक एक्सचेंज पे एक दाम मिल रहा है, दूसरे पे दूसरा दाम मिल रहा है। तो जब मार्केट कपलिंग हो जाएगी, एक समान दाम हो जाएगा पावर का, जिसपे ये खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो फिर हो गया ना घाटा आईएक्स को। आईएक्स का तो दबदबा था इस मार्केट में। अब तो चाहे आईएक्स से ले लो, चाहे फिर ये पीएक्सआईएल से ले लो, चाहे एचपीएक्स से ले लो, सब एक समान ही हो गया बिजली का भाव। पारदर्शिता आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी सिस्टम में। और रेगुलेटर यही चाहता था कि बिजली के दामों में पारदर्शिता है। अल्टीमेटली ग्राहक को बिजली, जो ये बिजली बोर्ड वाले, इनको बिजली सस्ती मिलेगी तो ही तो ये आगे जाके फिर पास करेंगे ना। या फिर कोई और कंपनी जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है राज्यों में, तो उनको कम मिलेगी रेट पे, तो फिर आने वाले समय में ग्राहकों को भी कम देंगे। मुद्दा तो यही था, पेच यहाँ फंसा पड़ा था। आईएक्स बहुत समय से बोल रहा था कि नहीं, अभी नहीं लागू होगा, इस पर तो बहुत सारी बातचीत चल रही है, ऐसा है वैसा है। निवेशक परेशान। आज के सत्र में अब लागू भी हो जाएगा जनवरी 2026 से, तो शेयर की तो बैंड बजी पड़ी है। जैसे मैंने बताया कि सीईआरसी क्यों ये लागू कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि पारदर्शिता आए सिस्टम में और एक समान बिजली का दाम हो एक्सचेंजेस पे। तो फिर ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ ही आईएक्स के हवाले कर दो, बाकी के एक्सचेंजेस को भी मौका मिलना चाहिए। और बिजली वितरण जो है वो बेहतर तरीके से होना चाहिए भारत में। अब ये खबर आई 90% से ज्यादा का इसमें मार्केट शेयर है आईएक्स के पास। आईएक्स, अब ये जो कंपटीशन बढ़ेगा इसकी वजह से ये स्टॉक की आज बैंड बजी पड़ी और ये 130 पे पहुंच गया। मुनाफे पे असर होगा, आमदनी पे असर होगा, सब पे असर होगा। 130 पे तो पहुंच गया, लेकिन यहां पर रुकेगा नहीं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि भैया करोड़ों करोड़ों शेयर्स बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। ये खबर कभी ना कभी तो आनी थी, हमेशा से ही। इसके ये जब जब स्टॉक ऊपर जाता है ना 200 के आसपास या 220 के आसपास, तो ये खबर जैसी आती है स्टॉक टूटता था। आज तो ऐसा टूटा है, 130 पे चला गया, उठने को तैयार ही नहीं हो रहा दिन में। और ऊपर से ये अभी तो ये समझो 130 का लेवल है, उसके बाद फिर 118 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए समझा जा रहा है। तो कोई सपोर्ट अभी काम कर नहीं रहा। और ब्रोकिंग हाउसेज को बहुत ही अति उत्साहित हो गए, कोई बड़े बड़े टारगेट भी नहीं देने वाले कि पता लगे कि 26-30% नीचे आएगा तो यहाँ से खरीद लो तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। जब ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो जाता है, रेगुलेटर का हस्तक्षेप हो जाता है किसी पॉलिसी में, तो उसके बाद स्टॉक को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया जाता है। आपको लगेगा भैया बहुत नीचे मिल रहा है, बहुत नीचे, तो ले ले क्या? देखिए, वो पहले में सवाल, मेरे को पता है कि आप यही पूछोगे, लेकिन फिर इतना भी आसान नहीं है ना स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना। किसी ना किसी अल्टीमेट रीजन की वजह से नीचे गया है, और ये रीजन बहुत भारी पड़ रहा है कंपनी के ऊपर। तो देखते हैं मैनेजमेंट क्या बोलती है। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। भैया एक बहुत बड़ा बाजार जो उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ तो सोच के किया होगा रेगुलेटर ने कि आईएक्स को इतना झटका लग सकता है, उनको भी तो पता है। तो देखते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट क्या कहती है। अभी तो उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट आए थे ना पहले
कि नहीं अभी इतना आसानी से लागू नहीं हो सकता है, उसमें तो बहुत सारी बातचीत है, बहुत सारे फाइन प्रिंट्स आने की जरूरत है। फाइन प्रिंट छोड़ो, पहले ही दे दनादन टूटा आज के सत्र में स्टॉक्स। जिनके पास है उनसे तो सहानुभूति है हमारी, लेकिन इस वीडियो को रखने का आपके सामने लाने का ये मकसद था कि आपको पता चले कि ये भैया मार्केट कपलिंग क्या चीज होती है। इतना भारी भरकम शब्द है और आईएक्स पे इसका इतना जबरदस्त असर क्यों पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे बिजनेस के साथ। नमस्कार।